नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जिन्हें बहुत गुस्सा आता है। इस कहानी के माध्यम से आप सीखेंगे कि कैसे अपने गुस्से को शांत और नियंत्रित किया जाए। कहानी शुरू होने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रेरक कहानी को। बहुत पुरानी बात है, एक युवा पुरुष था जिसका नाम रोहुल था। वह बुद्धिमान, तेज और अपने लक्ष्यों को लेकर बहुत उत्साही था। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो कड़ी मेहनत करता था, लेकिन उसमें एक कमी थी, उसे बात करने का बहुत शौक था। अपनी मीठी और प्रभावशाली वाणी से वो लोगों को आसानी से अपनी बात मनवा लेता था। उसकी बातों में इतना आकर्षण और प्रभाव होता था कि लोग अक्सर उसकी बातों में बह जाते थे। एक दिन रोहुल ने यह निश्चय किया कि अब वो सच्चे ज्ञान की खोज करेगा और इसी उद्देश्य से वो महान बौद्ध गुरु गौतम बुद्ध के पास गया। एक लंबी यात्रा के बाद जब रोहुल ने बुद्ध से मुलाकात की तो उसने अत्यंत विनम्रता से पूछा, हे महान बुद्ध, कृपया मुझे ये बताइए कि मैं आपकी तरह ज्ञानी कैसे बन सकता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ज्ञानी बनने के लिए सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि कब चुप रहना चाहिए। रोहुल ये सुनकर हैरान हो गया। उसने कहा, लेकिन बुद्ध, मैंने तो सुना है कि शब्दों में ही शक्ति होती है, तो फिर मौन किस प्रकार सहायक होगा। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, प्रिय रोहुल, जीवन में दो ऐसे अवसर आते हैं जब मौन धारण करना सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। यदि तुम यह सीख जाओगे तो तुम्हारे भीतर सच्चा ज्ञान उत्पन्न होगा। रोहुल ने जिज्ञासा से पूछा, वे दो अवसर कौन से हैं? बुद्ध ने कहा, पहला अवसर है जब तुम क्रोधित हो। क्रोध में तुम्हारा मन नकारात्मक भावनाओं से भर जाता है। उस समय तुम्हारे द्वारा बोले गए शब्द आग में घी डालने का काम करेंगे और अंततः तुम्हें केवल पछतावा ही होगा। इसलिए जब तुम्हें क्रोध आए तो मौन रहो और अपने मन को शांत होने दो। दूसरा अवसर है जब तुम्हारे सामने वाला व्यक्ति क्रोधित हो। जब कोई दूसरा व्यक्ति गुस्से में होता है तो उसका मन तुम्हारी बातों को सुनने की स्थिति में नहीं होता। ऐसे समय में कहे गए तुम्हारे शब्द या तो व्यर्थ जाएंगे या फिर उसे और अधिक उत्तेजित कर देंगे। इसलिए शांत रहो, धैर्य रखो और जब उसका क्रोध शांत हो जाए तभी बात करो, तभी वो तुम्हारी बात को समझ पाएगा। बुद्ध के इन वचनों ने रोहुल के हृदय पर गहरा प्रभाव डाला। उसने ये तय किया कि वह कुछ समय बुद्ध के साथ रहकर ध्यान, करुणा और आत्म संयम की गहराइयों को सीखेगा। कुछ ही महीनों में रोहुल ने ध्यान करना, अपने मन को स्थिर रखना और हर पल को जागरूकता के साथ जीना सीख लिया। एक दिन जब वो जंगल से गुजर रहा था तो उसने देखा कि कुछ लोग एक गुस्से में भरे व्यक्ति के चारों ओर इकट्ठे हैं, जो जोर जोर से चिल्ला रहा था और हाथ पांव पटक रहा था। रोहुल को बुद्ध की शिक्षा याद आई और उसने चुप रहने का फैसला किया। उसने कुछ नहीं कहा, बस शांति से खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति थक गया और शांत होकर रोहुल से पूछा, तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? रोहुल मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं जानता था कि क्रोध में आपका मन अशांत है। यदि मैं कुछ कहता तो वो केवल आपकी उत्तेजना को बढ़ाता। वो व्यक्ति ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति को देखा था जो न तो झगड़ा कर रहा था और न ही भाग रहा था, बल्कि शांति से खड़ा था। उसने रोहुल की ओर देखा और कहा, तुम सच में बुद्धिमान हो, काश मैं भी तुम्हारी तरह बन पाता। रोहुल ने विनम्रता से उत्तर दिया, आप भी बन सकते हैं। बस जब आपको गुस्सा आए या जब कोई और गुस्से में हो तो उस समय मौन रहना सीख लीजिए। धीरे धीरे रोहुल अपने गांव में एक ज्ञानी और सम्मानित व्यक्ति के रूप में पहचाना जाने लगा। वो सोच समझकर बोलता था और केवल तभी बोलता था जब उसकी बातों में कोई महत्व होता था। लोग उससे सलाह लेने आते थे और वो सबकी मदद करता था। कई वर्ष बीत गए और रोहुल बूढ़ा हो गया। एक दिन उसने सोचा कि अब वह बुद्ध से अंतिम बार मिलने जाएगा। जब वो बुद्ध के आश्रम पहुंचा तो वहाँ बहुत सारे लोग बुद्ध का उपदेश सुनने के लिए आए हुए थे। उपदेश के बाद रोहुल ने बुद्ध के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, स्वागत है मेरे प्रिय मित्र, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। रोहुल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महान बुद्ध, मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ। आपने मुझे मौन की जो शिक्षा दी उसने मेरा जीवन बदल दिया। बुद्ध ने कहा, मैंने तो केवल मार्ग दिखाया, ज्ञान तो तुम्हारे भीतर से ही आया है। रोहुल ने झुककर कहा, मैं जानता हूँ, फिर भी मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मेरा मार्गदर्शन किया। बुद्ध ने कहा, अब यह समय है कि तुम इस ज्ञान को दूसरों तक पहुँचाओ। इसके बाद रोहुल ने अपने जीवन के बाकी दिन उसी शिक्षा को लोगों तक पहुँचाने में लगा दिए। वो एक शिक्षक और मार्गदर्शक बन गया और उसकी बातों ने हजारों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। जब रोहुल की मृत्यु हुई तब भी उसकी शिक्षाएं जीवित रहीं। पीढ़ी दर पीढ़ी
लोग उन्हें याद रखते रहे और उनका अनुसरण करते रहे। समय बीतने के साथ एक युवक जिसका नाम सुजीत था, राहुल की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित हुआ। वो अपने जीवन में एक कठिन दौर से गुजर रहा था और मार्गदर्शन की तलाश में भटक रहा था। जब उसने राहुल के मौन की शिक्षा के बारे में पढ़ा तो वो अंदर तक हिल गया। वह उसी आश्रम में पहुंचा जहां कभी राहुल ने बुद्ध से शिक्षा प्राप्त की थी। एक भिक्षु ने उसका स्वागत किया और उसे राहुल के ध्यान और अध्ययन के स्थान दिखाए। सुजीत ने कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन राहुल की बातों ने मेरी आत्मा को छू लिया है। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तो तुम सही जगह पर आए हो। हम आज भी यहाँ उनकी शिक्षाओं का अध्ययन करते हैं और उन्हें अपने जीवन में उतारते हैं। सुजीत ने वहाँ रहकर ध्यान, करुणा और मौन का अभ्यास किया और वो भी राहुल की तरह एक ज्ञानी, शांत और संवेदनशील व्यक्ति बन गया। फिर कई वर्षों बाद वो भी एक शिक्षक बन गया। उसने भी राहुल की शिक्षाओं को दुनिया भर में फैलाना शुरू कर दिया और इस प्रकार 2 अवसरों पर मौन रहने की वो सरल सी सीख जो कभी बुद्ध से शुरू होकर राहुल तक पहुंची थी, अब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फैलती रही और दुनिया को एक शांत, जागरूक और दयालु स्थान बनाती रही।